और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं। वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। वो इनकरेज करते हैं दंगा करो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबली राम। दोस्तों, संसद में हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में तो जरूर दर्ज होने वाला है कि सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जैसी भूमिका निभाई, पक्षपाती रवैया अपनाया, जिसके चलते पूरे विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया। और दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। पहले भी सभापति के आचरण पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठते रहे, लेकिन कभी भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन इस बार जगदीप धनखड़ को, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जिनका पद अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है, उनके खिलाफ विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। तो इसके पीछे वैसे तो कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण विपक्ष का वो आरोप है जिसमें वो सभापति को मोदी का प्रवक्ता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सभापति धनखड़ सत्ता पक्ष के सदस्य के जैसा व्यवहार करते हैं। सदन के अंदर वो सरकार की शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं। पीएम मोदी हो या फिर उनकी सरकार के कोई मंत्री हो, धनखड़ उन्हें बोलने का भरपूर मौका देते हैं, साथ ही उनकी जमकर तारीफ भी करते हैं। और जब विपक्ष के नेता सरकार पर कोई आरोप लगाते हैं और चर्चा की मांग करते हैं तो सभापति विपक्ष को सवाल ही नहीं उठाने देते हैं, आवाज ही नहीं उठाने देते हैं। यहां तक कि आरोप तो ये भी लगते हैं कि जब विपक्ष के सांसद कुछ बात कह रहे होते हैं तो बीच में उनका माइक भी बंद कर दिया जाता है। और इन सब चीजों को लेकर अब विपक्ष की तरफ से नोटिस तो दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस नोटिस को स्वीकार किया जाएगा। अब सवाल का जवाब तो देर सवेर हमें मिल ही जाएगा, लेकिन विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला हुआ है जिसका कोई अंत अभी नजर नहीं आ रहा। और इसी कड़ी में संजय राउत प्रकट हो गए और उन्होंने जमकर तीखी टिप्पणी करी है, आलोचना करी है। यहां तक कि यह कह दिया कि धनखड़ सदन नहीं सर्कस चलाते हैं। जी हां दोस्तों, विपक्ष तो पहले से ही नाराज चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर और खबरें तो ये भी आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में टूट हो गई है, तकरार पड़ गई है। मगर जब सदन में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर आवाज उठाई, तब इस खबर का भी एक तरह से खंडन हो जाता है। तो संजय राउत ने क्या कुछ बोला है, इस पर आप कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए। इसमें लिखा है, नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे ने पूरी बात सभी के सामने रखी। मंच पर देश के नेता हैं जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं खुद सदन में 22 साल से हूं और मैंने कई सभापतियों को सदन में देखा है, लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत भयानक है। संजय राउत की बोली गई अहम बातों को बिंदुओं में लिखा गया है। सभापति सदन नहीं बल्कि सर्कस चला रहे हैं। सभापति सदन शुरू होने के बाद 40 मिनट खुद ही बोलते हैं, फिर बाकी के समय में वे सत्ता पक्ष के सांसदों को उकसाते हैं। आगे लिखा है, संसद का एक इतिहास है लेकिन सभापति उसे खत्म करने में लगे हैं, इसलिए हम ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। दोस्तों, पहले आप संजय राउत की वो पूरी वीडियो देख लीजिए। नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब ने पूरी बात आपके सामने रखी है। ये मंच पर इस देश के सभी नेतागण हैं जो संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं देखता हूं, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं। वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण है, सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति, लेकिन जो चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाती है, समय खुद ही खा लेते हैं और बाद में जो समय होता है वो इंकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हदबता से ये सब देखते हैं और बाहर निकलते हैं। इतनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को खत्म करने का काम ये चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो संजय राउत
राउत ने खुलकर सारी बातें बोल डाली कि किस तरह संसद में सारा खेल खेला जाता है और इसमें अहम भूमिका जो है वो धनखड़ साहब निभाते हैं। अब इसी से परेशान होकर विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया, क्योंकि दोस्तों सरकार की मंशा पर तो पहले से ही सवाल उठते रहे और इससे पहले मॉनसून सत्र में भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की लाने की तैयारी तो की गई थी, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस देता उससे पहले ही सरकार ने समय से पहले मॉनसून सत्र समाप्त करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार विपक्ष की तरफ से शीतकालीन सत्र के बीच में ही नोटिस दे दिया गया है और अब राज्यसभा में सभापति के खिलाफ आए इस नोटिस ने मोदी सरकार की मुश्किलें तो खासी बढ़ा दी हैं। दोस्तों, जो लोग विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सभापति धनखड़ पर लगाए गए जितने भी गंभीर आरोप हैं उनके बारे में नहीं जानते तो मैं एक रिकैप दे देती हूं उन्हें। विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का कहना है कि सांसद 5 मिनट भाषण दें तो वे उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते रहते हैं। सदन में एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, कई फील्ड में काम करके सदन में आए हैं। 40-40 साल का अनुभव है इन नेताओं का। ऐसे नेताओं को भी सभापति प्रवचन सुनाते हैं। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है। अगर सभापति ही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। सभापति कभी सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं तो कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लग जाते हैं और जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले सभापति खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके खिलाफ विपक्ष की कोई निजी दुश्मनी, द्वेष या राजनीतिक लड़ाई नहीं है। विपक्ष का यह कदम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में उठाया गया कदम है। तो दोस्तों, ये तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ पर लगाए गए हैं और अब नोटिस दे दिया गया है जिस पर संसद में खूब गहमागहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस पर अभी चर्चा चल रही है कि नोटिस जो दिया गया है वो स्वीकार होगा या फिर नहीं होगा। और आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव पहले राज्यसभा के अंदर आएगा, वहां पर बहस होगी, वोटिंग होगी, फिर वो राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, वहां भी सेम प्रोसेस होगा, फिर लोकसभा में पास होगा, तब जाकर के जगदीप धनखड़ को हटाया जाएगा। तो आगे क्या होगा वो तो पता चल ही जाएगा, मगर फिलहाल विपक्ष की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो अब अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा और नंबर के खेल में किसकी जीत होगी ये तब साफ होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का दावा है कि वोटिंग के समय नंबर भी सामने आ जाएंगे। वैसे सरकार की कोशिश है कि वो इस प्रस्ताव को पेश ही नहीं होने देगी और बीजेपी की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि हमारे पास बहुमत है तो यह प्रस्ताव तो पेश हो ही नहीं सकता और इस पर चर्चा की तो बात ही दूर की है और इसके लिए अब नियम और कानूनों को खंगाला भी जा रहा है। तो अब इसे लेकर नोटिस स्वीकार होता है या फिर नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।